नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज कंट्रोल। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा, नर्मदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंदौर से पुणे जा रही थी बस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बस हादसे पर दुख जताया। सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी। एमपी में बस हादसे पर पीएम ने दुख जताया, कहा हादसा बेहद दुखद। पीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अमरोहा में 2 कांवड़ियों को रोडवेज बस ने कुचला, दोनों कांवड़ियों की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। गुस्साए लोगों ने रोडवेज बस में भी तोड़फोड़ की। रोडवेज बस का चालक हुआ फरार। देश के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मतदान। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले वोट। संसद भवन में गिरिराज सिंह समेत कई सांसदों ने किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। संसद भवन में बीजेपी सांसदों ने डाले वोट। दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने वोट डाला। अनुराग ठाकुर समेत दिग्गजों ने संसद भवन में मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी है वोटिंग। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला गया वोट। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे ने डाला वोट। विधायकों ने भी मतदान किया। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट। नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डाला वोट। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी राज्यों में मतदान का दौर जारी। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने वोट डाला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया मतदान। वोट देने के बाद केजरीवाल ने कहा देश को अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने स्ट्रेचर से पहुंचे बीजेपी विधायक। सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार ने डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन के कमरा नंबर 63 में बनाए गए हैं 6 वोटिंग बूथ। अलग अलग राज्यों के कुल 9 विधायक संसद भवन में करेंगे मतदान। देश के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है मुकाबला। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने कहा यह सत्र मानसून से जुड़ा है। पता नहीं सर्दी में गर्मी कब होगी या नहीं, लेकिन जरूरत हो तो वाद विवाद भी होना चाहिए। पीएम ने सांसदों से की अपील, संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए सब सहयोग करें, संसद में सकारात्मक योगदान दें। मॉनसून सत्र को लेकर पीएम मोदी ने कहा संसद संवाद का मजबूत माध्यम, संसद में मुद्दों का विश्लेषण। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए हुई स्थगित। 12 अगस्त तक चलेगा संसद। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। जगदीप धनखड़ के नामांकन के दौरान पीएम मोदी रहे मौजूद। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान। मार्गरेट अल्वा होंगी विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में शरद पवार के घर पर बैठक के बाद मार्गरेट अल्वा के नाम पर लगी मुहर। विपक्ष का दावा 17 दलों का है समर्थन। मार्गरेट अल्वा पहुंची दिल्ली। मार्गरेट अल्वा होंगी विपक्ष की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। शरद पवार ने किया ऐलान। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया मंजूर। कोर्ट ने ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका को किया मंजूर।
ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस में आज हिंदू पक्ष पेश करेगा अपनी दलील। हिंदू पक्ष की दलील देने के बाद मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा जवाब देने का मौका। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देश भर में महादेव का जलाभिषेक करने के लिए लगा शिव भक्तों का तांता। महादेव की नगरी काशी में अपने आराध्य का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोग जल लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर हर महादेव के नारे से गूंजा काशी। वाराणसी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। गंगा में डुबकी लगाने के लिए भक्तों का हुजूम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। झारखंड के देवघर में बम बम भोले की गूंज। बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। बाबा के दरबार में लाखों भक्त पहुंचे। सावन के पहले सोमवार पर देवघर का बेहंगम नजारा। बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिरों को सजाया गया। देवघर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। लखनऊ में भी पहली सोमवारी की धूम। शिव मंदिरों में सुबह सुबह उमड़े शिव भक्त। मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पहली सोमवारी के मद्देनजर रामनगरी अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। अमन और शांति के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले को जल चढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार पर दुधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। शिव की भक्ति में डूबे शिव भक्त। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़। दुधेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की पूजा अर्चना। इस मंदिर को सावन के महीने में पूर्ण रूप से खोला गया। हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में लगी लंबी कतार। हरिद्वार में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। आज सावन का पहला सोमवार हरिद्वार में मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। भक्तों का लगा जमावड़ा। उज्जैन महाकाल के दर पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विशेष पूजा अर्चना के बाद किया गया बाबा का भव्य श्रृंगार। शाम 4 बजे निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी। यूपी के बरेली में भी हर हर महादेव की गूंज। शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। कांवड़ यात्रा में देशभक्ति की गूंज। मुजफ्फरनगर में 39 फीट का तिरंगा लेकर पहुंचे शिव भक्त। 14 जुलाई को हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर निकले थे कांवड़ी। खराब मौसम और अन्य बाधाओं के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्साहित। देश के अलग अलग राज्यों से आए अमरनाथ यात्रा के लिए सड़क मार्ग से जम्मू पहुंचे श्रद्धालु। एमपी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तेज बारिश के बाद नर्मदापुरम का सुखतवा पुल बह गया। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे हुआ बंद। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। उड़ीसा में आपत्ती बारिश से जनजीवन बेहाल। लगातार हो रही बारिश से गजपति जिले में लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा और बोल्टर टूटकर नीचे आए। गजपति जिले में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से आया सैलाब। पानी की तेज धार में सड़कें बह गई। फसलों को भी नुकसान। असम के विश्वनाथ में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। जेसीबी मशीन सैलाब में बह गई। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ से भारी तबाही। जिले में तमाम नदी नाले उफान पर। बाढ़ से फसलें तबाह हो चुकी हैं। खाने पीने की भारी किल्लत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने उफनती नदी पार कर गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। महिला ने नदी किनारे बच्चे को दिया जन्म। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में बाढ़ से भीषण तबाही। मंदिर घर खेत सब कुछ तबाह। उत्तर से दक्षिण भारत तक सैलाब का सितम। महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ से हाल बेहाल। राजस्थान के सीकर में अंडरपास में फंसी यात्रियों से भरी बस। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे फिर मलबे गिरने की वजह से बंद हुआ। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। मलबे को हटाने में जुटी सरकारी मशीन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी की बाढ़ में फंसे 2 लोग। सेना के दुर्गा बटालियन के जवानों ने बचाई जान। हरियाणा के पंचकुला में उफान पर घग्गर नदी। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से हाल बेहाल। गोदावरी नदी में उफान। सुकमा के कोटा में बाढ़ ने मचाया कहर।
सुकमा के कोटा में करीब 10 फीट तक भरा पानी। प्रशासन ने लोगों की ऊंची जगह पर भेजने के इंतजाम किए। बाढ़ की वजह से खाने पीने की भारी किल्लत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरा मलबा। नेशनल हाईवे 30 हुआ प्रभावित। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सैनिकों ने किया जोरदार पलटवार। रूसी टैंक को किया गया तबाह। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत। चुशूल, मोल्डो में दोनों देशों के बीच हुई बैठक। चीनी वायुसेना के बॉर्डर एरिया में ट्रांसग्रेशन मुद्दे पर बात हुई। भारत की तरफ से बैठक में कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता और चीन से मेजर जनरल यांग लीन रहे मौजूद। विदेश मंत्रालय के अधिकारी और ट्रांसलेटर भी शामिल किए। एलएसी के हालात पर चीन के साथ बातचीत पर वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा संदेश। कहा, पूर्वी लद्दाख में रडार से कड़ी निगरानी। श्रीलंका संकट पर भारत सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता। 19 जुलाई को आयोजित होगी बैठक। श्रीलंका में महंगाई की भीषण मार। सब्जी और फलों के दाम आसमान पर। 1500 किलो तक बिक रहा है सेब और संतरा। अमेरिका में भी श्रीलंका के नागरिकों का प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में गोटाबाया राजपक्षे के बेटे के घर के बाहर जुटे लोग, जमकर किनारेबाजी। जर्मनी के सिल्ट में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सामाजिक अन्याय की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। जर्मनी के सिल्ट में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की मांग के साथ प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस दौरान अमीरों पर टैक्स लगाने और वेल्थ को उचित रूप से साझा किए जाने की मांग के साथ आए लोग। कनाडा में महंगाई की जबरदस्त मार। खाद्य कीमतों में भारी उछाल से आम लोग परेशान। सरकार ने रूस यूक्रेन जंग को ठहराया जिम्मेदार। उत्तरी ग्रीस के कवला शहर के पास यूक्रेन का कार्गो प्लेन क्रैश। क्रू के सभी 8 सदस्यों की मौत। सर्बिया से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ था यूक्रेन का कार्गो प्लेन। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि कार्गो प्लेन में सभी यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेन के कार्गो प्लेन क्रैश होने के बाद ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। खेतों में सुलगता दिखाई दिया एंटोनोवा AN-12 प्लेन का मलबा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ने फिर रचा इतिहास। 200 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी। दिल्ली वालों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। मोहल्ला क्लिनिक में भी लगेगी मुफ्त बूस्टर डोज। सीएम केजरीवाल ने की वैक्सीन लगवाने की अपील। देश में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। 24 घंटे में 16,935 के सामने आए। 51 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। कोरोना के 2,186 नए केस मिले। कोरोना की वजह से 3 मरीजों को। दिल्ली में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मरीज। 498 नए मरीज मिले। कोरोना से 1 मरीज की गई जान। बॉर्डर पर 48 घंटे में चौथी बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। जम्मू से सांबा सेक्टर में रीगल गांव के पास 2 जगह दिखा ड्रोन। सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गजवाए हिंद केस में एटीएस ने फिर मांगी ताहिर की डिमांड। कोर्ट में आवेदन दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर ताहिर से होनी है पूछताछ। गुजरात के दाहोद के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी। रतलाम से मुंबई के बीच रेल यातायात ठप। कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। बड़ा हादसा टला। कानपुर में दबंगों का युवक को पीटते वीडियो वायरल। कार के अंदर कर रहा युवक की पिटाई। वर्चस्व बढ़ाने के लिए वीडियो वायरल करने की आशंका। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी का विरोध। दरभंगा में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, संगठन को बदनाम करने की साजिश। नैनीताल में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगरपालिका चुनाव परिणाम के बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस में देरी की वजह से हंगामा। बीजेपी समर्थकों ने काउंटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा किया। पंजाब के रिजकपुर में पुलिस और भूपी राणा गिरोह के बीच एनकाउंटर। देर रात तक चली मुठभेड़। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला। किशोरी का अपहरणकार दुष्कर्म का आरोप। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के हरदोई में जिला प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। 1 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। कोच्चि के जितिन विजयन को जोमेटो ने दिया वीरता पुरस्कार। डिलीवरी एजेंट जितिन ने भारी बारिश में भीगकर बीमार बच्चे के लिए दवाई पहुंचाई। उस ऑफिस ने लगाया शानदार प्लान। सिर्फ 299 रुपए में मिलेगा 10 लाख का बीमा कवर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और टाटा AIG के बीच हुआ समझौता।
स्पेन के जंगलों में लगी आग और हुई विकराल आग ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लिया। जंगल से सटे कई घर जलकर हुए स्वाहा। स्पेन के मैड्रिड में एनुअल वाटर फाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। एक दूसरे पर पानी और स्प्रे करते हैं बौछार। स्पेन में गर्मी के मौसम में हर साल वाटर फाइट फेस्टिवल का होता है आयोजन। वाटर गन, बाल्टी और स्प्रे का करते हैं प्रयोग।